प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री जून महीने के मासिक राशि फल के कार्यक्रम में आप सभी कन्या राशि के जातकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस वीडियो में हम कन्या राशि के जून महीने के मासिक राशि फल की चर्चा करने वाले हैं। जून के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए कैसी स्थिति बनी हुई है, ग्रहों की स्थिति कितनी सकारात्मक रहेगी, गोचर कुंडली के अंतर्गत क्या क्या शुभ स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं, कहां पर आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कौन सी नई चुनौतियां देखने को मिलेंगी, कहां सही मार्ग आपको देखने को मिलेगा, शुभ तारीखें अशुभ तारीखें कौन कौन सी रहेंगी और कौन से उपाय हैं, इन तमाम बातों की चर्चा इस राशि फल के कार्यक्रम के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं। राशि फल का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको ये बताते चले, राशि फल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि पर आधारित है। लग्न कुंडली से इस राशि फल को न देखें। तो सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कन्या राशि की ग्रह गोचर स्थिति पर। गोचर कुंडली के अंतर्गत ग्रहों की स्थिति आपके लिए संपूर्ण जून के महीने में कैसी रहेगी। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध देव हैं और 5 ग्रहों की युति आपके लिए भाग्य भाव में बनी हुई है। सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा ये वृषभ राशि के अंतर्गत भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं, परिवर्तन कर जाते हैं, इसलिए चंद्रमा की विस्तृत चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। लेकिन 5 ग्रहों की युति आपके लिए भाग्य भाव में रहेगी। मंगल देव 8वें भाव में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु की बात करें 7वें भाव में मीन राशि में स्थित है। शनिदेव कुंभ राशि में 6ठे भाव में संचरण कर रहे हैं और केतु देव लग्न में विराजमान होकर के कन्या राशि में ही संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बन रही है। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सूर्य, बुध, शुक्र और शनि में परिवर्तन होगा। सबसे पहला परिवर्तन शुक्रदेव का होगा। 12 तारीख को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव को छोड़ करके कर्म भाव 10वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। 14 तारीख को सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह राशि परिवर्तन करके कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत आएंगे और 29 जून को शनिदेव वक्र गति को प्राप्त कर जाएंगे, वक्री होकर के संचरण करने लगेंगे। ये भी शनिदेव का परिवर्तन है और शनिदेव का ये परिवर्तन निश्चित ही 12 की 12 राशियों को प्रभावित करने का कार्य करेगा। ये आपकी ग्रह गोचर स्थिति है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य की, यानी आपकी हेल्थ की। हेल्थ आपकी जून के माह में कैसी रहेगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, हेल्थ को लेकर के बहुत सतर्क सावधान आपको रहना होगा। मंगल देव 8वें भाव में स्थित है, स्वग्रही है, लेकिन 8वां भाव शनि का होता है और शनिदेव की नीच दृष्टि है इन पर। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, ड्राइव इत्यादि करते हैं तो बहुत सतर्क सावधान होकर के करिएगा। बहुत नेसेसरी ना हो, जरूरी ना हो तो ड्राइव करने से आपको जरूर बचना है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं, ब्लड प्रेशर इत्यादि की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। खान पान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। राहु 7वें भाव में स्थित है, ऐसी स्थिति में पेट से संबंधित विकार, मानसिक रूप से तनाव, डिप्रेशन इत्यादि अत्यधिक रूप से देखने को मिलता है। तो स्वास्थ्य का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर दीजिएगा और हर दिन शाम को संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। नौकरी व्यवसाय की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में 10वां भाव कर्म भाव होता है। कन्या राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी बुध देव बनते हैं। बुध, सूर्य, गुरु, शुक्र सब भाग्य भाव में संचरण करेंगे। 14 तारीख के पश्चात बुध देव कर्म भाव के अंतर्गत स्थित होंगे। 12 तारीख से शुक्रदेव स्थित होंगे। शुक्रदेव को छोड़ करके सूर्य और बुध देव जब कर्म भाव में आएंगे तो निश्चित ही यहाँ सूर्य देव और बुध देव का जो परिवर्तन होगा, नई उम्मीदें लेकर के आने वाले हैं, नई आशाओं के साथ इनका राशि परिवर्तन होगा। कार्य क्षेत्र में प्रथम 2 सप्ताह संघर्ष की स्थिति रहेगी, लेकिन शेष जो 2 सप्ताह हैं कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से 14 जून के बाद आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जो जातक बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों को बहुत ही उत्तम लाभ देखने को मिलेगा और सभी जातकों को मध्यम लाभ होगा। लेकिन जो भी जातक इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ देखने को मिलेगा।
कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। पदोन्नति की स्थिति, स्थानांतरण के योग आपके लिए बने हुए हैं। यदि आप जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो 14 तारीख के बाद निसंकोच परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये अच्छी स्थितियां हैं। प्रथम 2 सप्ताह संघर्ष अधिक रहेगा और शेष 2 सप्ताह अच्छी स्थिति रहेगी। रेगुलर इनकम की स्थिति देखें तो प्रिय दर्शकों, रेगुलर इनकम का जो हाउस होता है 11वां होता है, आपके लिए चंद्रदेव रेगुलर इनकम के स्वामी बनते हैं। यहां पर कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। रेगुलर इनकम की जो स्थिति है वो मिश्रित प्रभावशाली रहेगी, मिश्रित प्रभाव देने का कार्य करेगी। खर्चों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और जब शनिदेव वक्र गति को प्राप्त करेंगे तो प्रिय दर्शकों, यहां पर कर्ज इत्यादि से आपको बचना चाहिए। कर्ज व लोन से आपको थोड़ा दूरी बना करके रखना होगा। कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति आपको परेशान कर सकती है। तो जब शनिदेव वक्री होकर के संचरण करेंगे, ऐसी स्थिति में कर्ज इत्यादि लेने से जरूर बचिएगा। प्रिय दर्शकों, जून के माह में भाग्य का सहयोग कन्या राशि के जातकों के साथ रहेगा, तो भाग्य का सहयोग आपको जरूर देखने को मिलेगा। जो जातक शिक्षा से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। अब बात हम चंद्रमा की करें। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपने राशि परिवर्तन कर देते हैं। जब चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जब जन्म पत्रिका के शुभ भाव में स्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियां देने का कार्य करते हैं और जातकों को शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा यदि जन्म पत्रिका के क्रूर भाव में संचरण करते हैं, जन्म पत्रिका के 3, 6, 8, 12 इत्यादि भाव में स्थित होते हैं, तो वो नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं। और फल स्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन तो आपके सभी काम इजिली हो जाते हैं और हर जगह आपको सफलता मिलती है। लेकिन 6 से 8 दिन हर कार्य में आपको संघर्ष करना पड़ता है। कलह कलेश का वातावरण आपको देखने को मिलता है और अन्य कार्य क्षेत्रों में आपको असफलताएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी तारीखें कन्या राशि के जातकों को जून के माह में देखने को मिलेंगे, इन पर हम चर्चा करें। उससे पहले बात करते हैं शुभ तारीखों की। कन्या राशि के जातकों को जून के माह में 5, 6, 7, 8, 17, 18, 21, 22, 23 और 24 जून शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में आपको अच्छा लाभ होगा। वहीं 2, 3, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 28 और 29 जून को आपने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। जून का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर।